अध्याय 148 तत्व संयोजन पर निर्णय लेना। अंत में कुछ सोचने के बाद उसने उसकी चिंता न करने का निर्णय लिया। वह निश्चित नहीं थी कि वह चीज वास्तविक थी या रहस्यमय वातावरण से बाहर निकलते समय अनुभव की गई उसकी कल्पना का एक टुकड़ा मात्र थी। शायद उसके दिमाग ने उस चीज की कल्पना करके खुद को धोखा दिया और इसे ओलिव के एस्पेरा से उसकी इच्छाशक्ति को खींचने वाली शक्ति से जोड़ दिया। लेकिन उसे इस पर गंभीरता से संदेह था। उसने उस ऊर्जा को इतने करीब से अनुभव किया था कि वह नकली या काल्पनिक नहीं हो सकती थी। इसकी द्वेषपूर्ण उपस्थिति की स्मृति इतनी ज्वलंत थी कि इसे खारिज नहीं किया जा सकता था। उसने महसूस किया था कि उसका एस्पेरा आसानी से कच्चा खाया जा रहा है। भ्रष्टाचार और घृणा की तीव्र भावना, वह आदिम अपशकुन कल्पना से भी अधिक भयावह था। उसने पहले भी राक्षसों को देखा था जब उसके कबीले के ओझा शिकार करते थे या कभी कभी उन्हें सील कर देते थे और उन्हें अध्ययन के लिए वापस लाते थे। उनमें भय और खतरे की दुर्गंध थी, लेकिन उसकी तुलना में वह काली शक्ति अत्यंत द्वेषपूर्ण और परेशान करने वाली थी। इससे मृत्यु का एहसास हुआ। यह एक ऐसा अंधेरा था जो प्रकाश को ही निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी राक्षस से कहीं अधिक खतरनाक था। वह सोच रही थी कि शाब्दिक राक्षस से ज्यादा गहरा क्या हो सकता है, और वह भी उसके अंदर एक इंसान के रूप में। उसने सोचा कि क्या करना है। क्या उसे अपनी माँ से सलाह लेनी चाहिए? उसकी माँ की एक सहेली थी जो बहुत ही कुशल ओझा थी, बिल्कुल उसकी ही तरह प्रकाश तत्व वाली। वह ऐसे मामलों के बारे में एवलिन से कहीं अधिक जानकार थी। उसे अपनी माँ से सलाह लेनी चाहिए और सलाह मांगनी चाहिए। शायद वे अंतर बता सके कि यह उसकी कल्पना थी या वास्तविकता। अगर ओलिवर सचमुच अपने शरीर के अंदर ऐसी किसी चीज से अनजान था, तो यह एक गंभीर मुद्दा था। वह खतरे में हो सकता है। वह ऊर्जा नहीं, वह चीज उसके जीवन के लिए बहुत खतरा हो सकती है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ओलिवर संभावित खतरे में है, उसके दिल में तात्कालिकता की भावना घर कर गई। उसका संकल्प कठोर हो गया, ये जानते हुए कि उसे जल्दी और निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। उसे उस परिदृश्य को कभी भी उत्पन्न होने से रोकना था। केवल कुछ महीनों तक दोस्त रहने के बावजूद उनके बीच एक मजबूत बंधन बन गया था। उनके साझा अनुभवों ने एक ऐसा संबंध बना दिया था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वे उसके सबसे पहले दोस्त थे। वह इस तरह के आस्म खतरे को उस पर मंडराने नहीं दे सकती थी और भविष्य में उसके जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती थी। उसने बाद में इस बारे में परामर्श करने या इसके बारे में कोई सुराग ढूंढने का मन बना लिया था। ओलिवर, मुझे पता है कि यह बेवकूफ़ी भरा या अजीब भी लग सकता है, लेकिन कृपया सुनो। अभी मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती, मुझे पहले खुद इसके बारे में आश्वस्त होना होगा। लेकिन वह आगे बढ़ने से पहले रुकी। अगर तुम कभी अपने भीतर कुछ अजीब घटित होता महसूस करें, कुछ अंधकारपूर्ण या अशुभ, मैं चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो आप सबसे पहले मुझसे संपर्क करें। उसकी आंखें उसकी आंखों में समा गईं, गंभीरता और चिंता से भरी हुई। वह अत्यंत गंभीर स्वर में बोली, उसकी आवाज में जरा सा भी बचकानापन नहीं था जो होना चाहिए था। आह, ये क्लासिक नायक संवाद है। इसके बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों की मदद करने के लिए सब कुछ देने को तैयार हूं। इसके बारे में पीड़ित को बता नहीं सकते, भविष्य के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, पीड़ित को चेतावनी नहीं दे सकते। बस नायक पर भरोसा रखें। ओलिवर के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसे यह मनोरंजक और काफी दिलचस्प लगा कि एवलिन एक ऐसी समस्या में उसकी मदद करने को तैयार थी जो अस्तित्व में ही नहीं थी। उन्होंने उसके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की, भले ही यह गलतफहमी पर आधारित हो। फिर भी उसका उसे ऐसा करने से रोकने का कोई इरादा नहीं था। जब तक उसे इसकी भनक लगी, तब तक वह पर्याप्त तैयारी कर चुका था। अब जब ये खत्म हो गया है, तो हम अपने तत्वों के लिए एक साथ मिलकर एक उपयुक्त हमला कैसे करेंगे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। आइए इस पूरे मामले के मुख्य विषय से ध्यान न भटकाएं। उसने गहरी आह भरी, उसके कंधे शिथिल हो गए क्योंकि उसने पहले की तीव्र भावनाओं को त्याग दिया।
एवलिन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। पिछले कुछ क्षण उसके लिए काफी तीव्र थे और उसका मन थका हुआ महसूस कर रहा था। मेरे पास संभावित संयोजनों के बारे में कुछ विचार हैं। आप उन्हें सुन सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि हमें उनके साथ जाना चाहिए या कुछ नया बनाना चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया, जिस पर उसने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपने विचार समझाने शुरू किए तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। वैसे भी वह ज्यादा सोचने से बहुत थक गई थी। बेहतर होगा कि उसे निर्णय लेने दिया जाए और वह देखेगी कि क्या उन्हें उसके द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है या नहीं। ओलिवर का सिगफोर्ड द्वारा निर्धारित चुनौती जीतने का कोई इरादा नहीं था, वह बस प्रवाह के साथ बह रहा था। अगर वह और एवलिन जीत गए तो यह उसकी ओर से अनजाने में होगा। आखिरकार इन सब से सीखने वाली मुख्य बात टीम समन्वय और तालमेल में सुधार था, और उसके लिए वह एवलिन के साथ भी सफलतापूर्वक संबंध बनाने में कामयाब रहा, जो शुरू से ही उसका मुख्य लक्ष्य था। जहां तक मौलिक संयोजनों की बात है, ये बहुत कठिन नहीं था। वह प्रकाश और पानी के गुणों के बारे में आधुनिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, साथ ही विभिन्न काल्पनिक पुस्तकों की रचनात्मकता के साथ, जो वह पढ़ता था, आसानी से अपने स्वयं के कुछ संयोजन और तकनीकों के साथ आ सकता था। प्रकाश मूलतः क्या था? सैद्धांतिक रूप से कहें तो प्रकाश अनिवार्य रूप से ऊर्जा के अलग अलग पैकेटों से बना होता है जिन्हें फोटॉन कहा जाता है, उन्होंने विचार किया। उनका दिमाग विभिन्न संभावनाओं से गुजर रहा था, जिनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक रोमांचक थी। और फोटॉन में ऊर्जा होती है, और इसलिए प्रकाश में भी ऊर्जा होती है। चूंकि प्रकाश में एक नहीं बल्कि कई फोटॉन होते हैं, इसलिए प्रकाश किरणों को ऊर्जा से भरा हुआ कहा जा सकता है। पानी में विभिन्न रूपों में बहुत अधिक ऊर्जा भी होती है, काइनेटिक, क्षमता इत्यादि। यदि वे अपने तत्वों को एक साथ मिला दे तो कुछ विनाशकारी बनाना कोई कल्पना नहीं है। इस दुनिया के लोग अक्सर जल तत्व को रक्षा से जोड़ते हैं और शायद ही कभी अपराध से। प्रारंभिक चरण में प्रकाश तत्व के साथ भी यही स्थिति थी। ये सिर्फ इतना था कि यह तत्व मानवता के लिए इतना दुर्लभ और महत्वपूर्ण है कि लोग इसका आदर करते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो शुरुआती चरणों में जल तत्व भी एक विनाशकारी शक्ति को उजागर कर सकता है। इस बारे में क्या ख्याल है? उसने उसकी ओर देखा और अपने मन में जो विचार था उसे बताया। एवलिन ने इस विचार के बारे में जितना अधिक सुना, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जैसे ही उसने उसकी योजना की क्षमता को समझा, उसकी अभिव्यक्ति जिज्ञासा से उत्साह में बदल गई। अगले दिन सिगफो एक बार फिर बच्चों को ध्यान से देख रहा था। हालांकि उन्होंने देखा कि सफेद बालों वाला बच्चा और सुनहरे बालों वाली लड़की अब तावीज़ों के साथ अभ्यास नहीं कर रहे थे। क्या आखिरकार उन्होंने तालमेल हासिल कर लिया है? उसे आश्चर्य हुआ। वह थोड़ा आगे की ओर झुका, उसकी रुचि बढ़ गई। अगर ऐसा था तो उन्हें कहना होगा कि वह उनकी प्रतिभा और समन्वय कौशल से काफी प्रभावित हैं। पानी और प्रकाश दो बहुत ही संवेदनशील तत्व थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकाश तत्व एक संकर तत्व के रूप में अपनी प्रकृति के कारण अन्य तत्वों पर स्वाभाविक रूप से हावी था। ऐसे दो संवेदनशील तत्वों के साथ संतुलन बनाए रखना या बनाना उनकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए अतुलनीय रूप से कठिन था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इसे इतनी जल्दी हासिल कर लेंगे। उनमें अपार प्रतिभा थी। इस उम्र में ऐसी उपलब्धि हासिल करना बहुत प्रभावशाली था। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों को देखा था और उनमें से शायद ही कुछ लोग इतनी कम उम्र में ऐसा कर पाए होंगे। उसने चारों ओर देखा, वे आपस में तालमेल हासिल करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। उसकी नज़र दूसरी मेज की ओर गई जहां एम्बर और अल्फांसो एक कागज पर तल्लीन थे, दोनों कुछ लिख रहे थे। उसने आखिरकार अल्फोंसो को उसकी सलाह मानने और उसे संकेत देने के लिए मजबूर किया था। बेशक उसने हठपूर्वक मना करने की कोशिश की थी, लेकिन वह इतनी निराश थी कि उसने सीधे उसके कानों में सभी संकेत और तरीके चिल्ला दिए। उसकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी थी, जिससे अल्फोंसो स्तब्ध और अवाक रह गया था। वह केवल उसे अविश्वास से देखता रह गया था कि उसने कितनी बेरहमी से उसे इसके बारे में बताया था। वह इतना सदमे में था कि उस वक्त एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा था।
लेकिन बाद में किसी तरह वे एक दूसरे के साथ इसे सुलझाने में कामयाब रहे और तब से बड़े पैमाने पर योजना बनाकर संभावित संयोजन पर काम कर रहे थे। एल्डर सिगफोर, एक आवाज ने उन्हें बुलाया। उन्होंने आवाज के स्रोत को देखा और यह एवलिन नामक युवा लड़की थी। उसके पीछे ओलिवर था, जो उसे देखते हुए गुस्से में था। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, लेकिन उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। यह क्या है? ठीक है, बात यह है, हम अपने तत्व संयोजन का अभ्यास करना चाहते थे और अगर हम यहाँ ऐसा करते हैं। उसने घूमकर दूसरों की ओर देखा, एकाग्रता में व्यस्त। उसकी आवाज धीमी हो गई। उसे अपने साथियों की चिंता होने लगी कि कहीं वे एक और बड़ा विस्फोट न कर दें जिससे उनकी एकाग्रता प्रभावित हो। आपने पहले से ही कुछ सोचा है? उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। अभी एक दिन भी नहीं हुआ था जब वो और ओलिवर अपने एस्पेरा के साथ तालमेल हासिल करने में कामयाब रहे थे, और वे पहले से ही संभावित संयोजन के बारे में सोचने में कामयाब रहे थे। वह काफी खुश और दिलचस्पी रखने वाला था। वह सोचने लगा कि उसे क्या कहना चाहिए। कहानी खत्म। अलविदा।